हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं, आपको वो 5 तरीके मैं देने वाली हूं जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया, पूरी ईमानदारी से अपना लिया, तो आपको फिर सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो भी सपना है उसको सच करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, 5 नियम अपनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। दोस्तों, हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या हम पूरे मन से पढ़ाई करते हैं? क्या हमें वो तरीका पता है कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, या हमें कैसे अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है? हमें ये पता ही नहीं होता और हम कहीं से भी किताब उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए पढ़ाई को करने के लिए, कि हम उन स्टेप्स को फॉलो कर लें और हमें सफलता मिल जाए। दोस्तों, उन्हीं स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। आप आज तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई नहीं की है, तो आज से इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन नियमों को अपनी लाइफ में आप अपना करके आप पक्का सक्सेस होंगे, जॉब प्राप्त करेंगे, बल्कि जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला नियम है या सबसे पहला स्टेप्स है अपने टारगेट का निर्धारण करना। अपने नियम अपना लक्ष्य जो आपने बनाया है उसका निर्धारण करना। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक बगैर टारगेट के अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो उसको आज से आपको बिल्कुल चेंज कर देना है। और सबसे पहले आपको अपना एक टारगेट बनाना है, एक अपना लक्ष्य बनाना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यही डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। अगर आपको टीचर बनना है, या आप रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आईएएस पीसीएस कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। उसको फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने जब अपना मन बना लिया कि मुझे ये बनना है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है दोस्तों उस लाइन में आपको काम करना। और जब आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, बस पढ़े चले जा रहे हैं, तो आप चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ा रहे हैं कि मैं ये भी एग्ज़ाम दे लूँ, मैं वो भी एग्ज़ाम दे लूँ, लेकिन फिर इस तरह से कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको अपना टारगेट निर्धारण करना है। टारगेट में आपको जो बनना है, सबसे पहले या तो एक डायरी लीजिए, या फिर एक किसी पेज पर उस टारगेट को लिख लीजिए कि मुझे ये बनना है, और इतने दिन में, इतने महीने में, या 1 साल में मुझे अपने टारगेट को हासिल करना है। और दोस्तों, दूसरा नियम है समय का निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आपको अपना किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी काम के लिए आपको अपना समय का निर्धारण करना पड़ेगा, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं करते हैं, आपका टाइम ऊपर नी तीसरा तरीका है, या नियम कह दें, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोस्तों, जब तक आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक आप पूरी तरीके से दृढ़ नहीं होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कहाँ कमज़ोर हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। आपका दिमाग कई सारे कामों में घुसा है, या फिर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है, हर समय आप सोच में लगे रहते हैं। पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप दूसरे कामों में उलझे हैं। तो इन कामों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे हर कीमत पर अपनी पढ़ाई को करना है, होता रहे जो होना है। ये सोच आपकी, ये सकारात्मक सोच, ये दृढ़ इच्छा आपको आपकी
मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों चौथा नियम है कोई भी सक्सेस प्राप्त करने के लिए कि आप जो भी आप बनना चाहते हैं या आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आप कई बार आप बहुत सारी किताबें आपके पास होती हैं, लेकिन आपको ये ही नहीं पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप इसी में उलझ कर रह जाते हैं, आपका सारा समय इसी में बर्बाद हो जाता है कि आपको कोई बता दे आपको यहाँ से पढ़ना है। दोस्तों बहुत ही आसान सी बात है और आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस ले लेना है और उस सिलेबस को कहीं चिपका दीजिए या अपने पास रखिए और फिर अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। जहाँ से जो टॉपिक्स उस सिलेबस में दिया गया है उस टॉपिक से अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। जो फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी से अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस लेने में, अब सफलता तक पहुँचने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए अपने सिलेबस के अनुसार ही स्टडी करें, सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो पांचवा नियम है वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों जब तक आप अपने एम के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप एक तरफ तो चाह रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब मिल जाए, दूसरी तरफ आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं कि क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, जैसे पहले नहीं हुआ इस बार भी होगा या नहीं होगा। आप पढ़ाई नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा समय आप सोचने में लगा देते हैं। दूसरी बात, फिर आपके दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं कि आपको आज इसने ये बोल दिया, फैमिली में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपकी फैमिली में किसी मेंबर ने आपको ये बोल दिया, किसी पड़ोसी ने आपको बोल दिया, तो वही दिमाग में आपके घूमता रहता है, वही चलता रहता है। आपकी जो सोच होती है वो एकदम निगेटिव हो जाती है। आप इतना निगेटिव सोचने लगते हैं कि जो आपका एम है उसी को आप भूल जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा। होने दीजिए जो हो रहा है, आपके आसपास जो घटना हो रही है वो होने दीजिए। आपके परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो उनको इग्नोर करना सीखिए। जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे तब तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपके सराउंडिंग एरिया जो भी है, आपके चारों ओर का वातावरण जो भी है, उसको सकारात्मक उसको लेकर चलना है। भले ही वहाँ पर नेगेटिविटी कितनी भी बनी हुई है, लेकिन आपको एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई को करना है। दोस्तों जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को करेंगे, मेंटली स्ट्रांग होकर चलेंगे, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने डिसीजन ले सकते हैं और आप अपने डिसीजन को लीजिए भी खुद। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, अपने ऊपर कोई प्रेशर मत लीजिए। आप फ्री माइंड होकर अपनी पढ़ाई को करें, कहने दीजिए जो कोई कुछ भी कह रहा है या जो भी सिचुएशन है आपके साथ में। एक भी दिन अपनी पढ़ाई को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हो भी जाती है तो अगले दिन पूरे जोश के साथ आपको फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। दोस्तों अगर इन 5 नियमों को आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर सफल होंगे। तो इसलिए आप अगर अपनी पढ़ाई को करना चाह रहे हैं और कुछ बनना चाह रहे हैं तो इन 5 तरीकों को जरूर अपनाएं, इन पर अपना फोकस जरूर करें और इनको जाने बगैर आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि आप फिर वहीं बीच में लटक जाएंगे जैसे कि आप पहले से असफल होते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को करना है। तो दोस्तों इन तरीकों से आप सफल हो सकते हैं अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।